एक मंत्री ने ये किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया। हम यहाँ भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। मैं अभी सोच रहा था, इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला, इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है। इसलिए यहां बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है। वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया। वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैच्यू के पास रखा। ये सच्चाई है, और देश को और किसानों को ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो, हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे, इनको बाहर कर देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है, म्यूजियम है। मेरा सवाल ये है कि लगातार आप 12 लोगों से पार्टी ने कहा कि सबसे साजिश के तहत लोगों ने किसानों को रोका। अब सवाल ये है कि लगातार आप संसद के बाहर ये बात करते रहे कि जो मौजूदा गृह राज्य मंत्री है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, वो अभी ऐसा हुआ नहीं। आगे अब आप जब इन्होंने अपनी जीप किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? छूट किसने दी? किस शक्ति ने उनको, कितने दिन हो गए, किस शक्ति ने उनको जेल से बाहर रखा आज तक? कौन सी शक्ति है ये? वही शक्ति है जिसने इनको निकाला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने मंत्री अजय मिश्र टेनी कहते थे कि लखीमपुर कांड में उनके बेटे आशीष मोनू का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर ये साबित हो गया कि मेरा बेटा मौके पर था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि साजिश कर मोनू ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा नहीं थी, लापरवाही पहले से थी योजनाबद्ध। जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में यह दावा किया है। एसआईटी ने कोर्ट से इस केस में आईपीसी की धारा 269 को बदलने के बाद 307 यानी हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियारों या साधनों से सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना, 34 यानी सामान्य इरादे से किया गया काम के साथ 269, 338 और 304A को जोड़ने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और इसके तहत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। अपने आवेदन में उत्तर प्रदेश पुलिस की इस जांच दल ने कहा है कि घटना सुनियोजित थी और एक जानबूझकर किया गया अपराध था, न कि लापरवाही। एसआईटी के जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने पिछले हफ्ते सीजेएम की अदालत में आईपीसी की धारा 269, 338 और 304A की जगह वारंट में नई धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया है। जांच अधिकारी ने धारा 269 को बदलने के बाद आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, 326 यानी खतरनाक हथियारों या साधनों से सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना, 34 सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, 269 सार्वजनिक रास्ते पर तेजी से वाहन चलाना या सवारी करना, 338 यानी जो कोई इतनी जल्दीबाजी या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, और 304A कहता है कि लापरवाही से मौत का कारण। इसको जोड़ने का अनुरोध किया है। दरअसल 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की एक एसयूवी की चपेट में आने से प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा बढ़ गई थी, खास करके लखीमपुर इलाके में, और लोगों की जान भी चली गई थी। इसी हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस मामले में एसआईटी ने अब तक आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। ये सभी लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि गृह राज्य मंत्री क्या फैसला लेते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ नरसंहार हुआ था, क्या थी वो कहानी। लखीमपुर का ट्रेन देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की यह सड़क नेपाल सीमा तक जाती है। यहाँ गन्ने और धान की खेती ज्यादा है। तराई के इस उपजाऊ इलाके में ज्यादातर सिख किसान ही खेती करते हैं। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार में गन्ने के ऐसे ही एक खेत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र का बेटा आशीष मिश्र जाकर छिप गया था। टेनी पर आरोप है कि उसके काफिले की जीप और 2 एसयूवी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल डाला। 3 अक्टूबर की इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई। प्रदर्शन की कवरेज करने गए एक स्थानीय पत्रकार भी इन गाड़ियों की चपेट में आ गए। इस इलाके में टेनी का बेटा मोनू भैया के नाम से प्रचलित है। 9 अक्टूबर को हत्या, दंगा और षड्यंत्र रचने के आरोप में टेनी के बेटे मोनू को गिरफ्तार किया गया। उसका दावा था कि वह घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर अपने गांव बनवीरपुर में सालाना दंगल के कार्यक्रम में था, लेकिन वह घटनास्थल पर अपनी गैर मौजूदगी साबित करने में नाकाम रहा। बनवीरपुर में मिश्र परिवार का पैतृक निवास है। टेनी महाराज हर साल गांधी जयंती के मौके पर दंगल का आयोजन कराते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के पास 2 अक्टूबर का समय नहीं था, इसलिए इस बार दंगल 3 अक्टूबर को हो रहा था। इसके पीछे एक मकसद था कि मोनू की लोकप्रियता दिखाना। वो इसलिए कि अगले विधानसभा चुनाव में निघासन विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सके। लखीमपुर खीरी से टिकुनिया तक जगह जगह टेनी महाराज के बेटे मोनू यानी आशीष के नाम की होर्डिंग और दीवारों पर लिखी पंक्तियां
उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बताती है। जगह जगह पोस्टर थे, युवाओं की पुकार, मोनू भैया अब की बार। घटना के दिन किसानों को कुचलने वाली गाड़ियों का वह काफिला उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य को लाने गया था। पहले उनके हेलीकॉप्टर से आने की बात थी, जिसे स्थानीय खेल के मैदान में उतरना था, लेकिन सैकड़ों किसान अजय मिश्र के बयानों के विरोध में उप मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वहां पहुंच गए थे। कुछ दिन पहले टेनी ने कहा था, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आगे, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। किसानों की भीड़ को देखते हुए मौर्य ने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। प्रशासन ने इलाके में राजनीतिक नेताओं के प्रवेश पर उस वक्त रोक लगा दी थी। इंटरनेट पर पाबंदी थी। घटना के बाद 2 दिन तक कोई पुलिस जांच नहीं हुई। तीसरे दिन क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बारिश का बहाना बनाया गया। बारिश के कारण खून के दाग मिट गए थे, उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। लखीमपुर खीरी की 6.5 लाख आबादी में करीब 1 लाख सिख हैं। इसे मिनी पंजाब भी कहते हैं। वैसे तो पूरे जिले की आबादी में 3% से भी सिख लोग कम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जिले में इतने सिख कहीं नहीं हैं। चुनाव में संख्या के लिहाज से उनका महत्व भले कम हो, लेकिन घटना का असर अगले साल पंजाब व उत्तराखंड चुनाव में भी दिख रहा है। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में काफी सिख हैं। पिता केंद्रीय मंत्री, पुत्र जेल में। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि यह इन दिनों चर्चित लखीमपुर खीरी के मिश्रा परिवार का जिक्र है। बात भी सत्य है कि पिता अजय मिश्र उर्फ टेनी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बीजेपी के नंबर 2 के नेता श्री अमित शाह के जूनियर मंत्री हैं, जबकि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या की घटना के बाद विपक्ष उनके त्यागपत्र की मांग कर रहा है। उधर उनके पुत्र आशीष मिश्र इस आरोप में पुलिस की हिरासत में पहुंचे, फिर जेल हुआ और जेल के बाद डेंगू बुखार के बहाने वो अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वो वापस अब जेल में है। उन्होंने किसानों पर मंत्री जी की एसयूवी चढ़ाकर 4 किसानों को कुचल डाला, जिनकी मौत हो गई। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश जहां यह घटना घटित हुई, दोनों ही जगहों पर बीजेपी का शासन है। दोनों ही जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। दोनों ही स्थानों पर बीजेपी के दबंग नेता राज कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में मोदी और शाह मंत्री अजय मिश्र को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। अहम बात यह है कि मोदी एवं योगी के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। सत्य तो यह है, यह झगड़ा मैं बड़ा या तू दोनों के बीच में काफी समय से चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस हेडलाइन पिता केंद्रीय मंत्री बेटा जेल में ने इस रस्साकशी को मीडिया तक पहुंचा दिया। लखीमपुर खीरी घटनाक्रम में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश शासन का जो अलग अलग व्यवहार है, उसमें मोदी और योगी के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। उधर कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह राज्य मंत्री की भूमिका पर एक अपना वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने कहा है कि लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच अविलंब शुरू की जाए एवं उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये मांग हर जगह से, हर कोने से उठ रही है। आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार मामले में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा कई अवरोधों के बाद वहां पर किसानों का साथ देने पहुंची थी और आज उन्होंने अपने वक्तव्य दिया है उस पर काफ़ी कड़ा रुख उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि एसआईटी ने माना लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार सुनियोजित योजना से किया गया, फिर गृह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों बचा रहे हैं। ये सवाल हर जगह से उठ रहा है और यही बात कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने भी किया है। उत्तर प्रदेश के खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी नेताओं की यही मांग हो रही है और पूरे देश से भी यही मांग हो रही है कि गृह राज्य मंत्री को अभी तक क्यों बचाया जा रहा है।
श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का वक्तव्य है कि पीड़ित परिवार और हम सत्याग्रह कर रहे लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी हो। आपको याद होगा जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहे थे किसानों के, उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि उसी दौरान प्रधानमंत्री लखनऊ गए थे और अजय कुमार मिश्र यानी टेनी जी गृह राज्य मंत्री बतौर गृह राज्य मंत्री लखनऊ में वहाँ मौजूद भी थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है श्रीमती प्रियंका गांधी ने कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी किसान विरोधी मानसिकता का खुला प्रदर्शन करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ मंच शेयर किया एवं उनको संरक्षण किया। ये वे अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इन्हीं अजय मिश्र टेनी ने हत्याकांड से कुछ दिन पहले किसानों को मंच से धमकी देते हुए सबक सिखाने की बात कही थी। लेकिन अजय मिश्र टेनी ने एक और बात कही थी कि अगर उनके बेटे की इस नरसंहार में, किसान नरसंहार में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये है कि अगला रुख अजय मिश्र का क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या होगा और खासकर गृह मंत्री का क्या होगा, क्योंकि उनके अधीन ही नंबर 2 के ये मंत्री। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।